वेलकम टू कीप ऑन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए इंग्लिश रीडिंग के लिए द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, जिसे देखने से धीरे धीरे हमारी वोकैब भी मजबूत होगी, साथ ही साथ इंग्लिश रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश रीडिंग। 11 किल्ड 149 इंजर्ड इन मैसिव ब्लास्ट एट एमपी फायर क्रैकर यूनिट। एमपी की एक फायर क्रैकर यूनिट में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हुई और 149 लोग घायल हुए। ट्रैजिक इंसिडेंट, दुखद घटना। रेस्क्यू पर्सनल एंड रेजिडेंट्स गैदरिंग नियर द फैक्ट्री इन हरदा डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग द एक्सप्लोजन ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को विस्फोट के बाद हरदा डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री के पास बचाव कर्मी और रेजिडेंट्स इकट्ठा होते हुए एट लीस्ट 11 पीपल डाइड एंड 149 were injured in a massive blast followed by a fire in a firecracker factory in मध्य प्रदेश हरदा डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट में एक पटाखे की फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद आग लगने से 11 लोगों की मौत हुई और 149 लोग घायल हुए। मैसिव ब्लास्ट मिस होता है भीषण विस्फोट, मैसिव ब्लास्ट मिस भीषण विस्फोट, फॉलोड बाई मिस के बाद, भीषण विस्फोट के बाद। फायर क्रैकर मीन्स पटाखा। अ रेस्क्यू ऑपरेशन टू फाइंड वर्कर्स स्टिल ट्रैप्ड इन द डेब्रिस ऑफ द कोलैप्स्ड बिल्डिंग। कोलैप्स्ड बिल्डिंग के नीचे दबे हुए वर्कर्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वाज इंटरप्टेड बाई कंटिन्यूइंग एक्सप्लोजन्स। उसको लगातार विस्फोटों की वजह से रोक दिया गया। एंड ऑफिशियल्स वर फोर्स्ड, और कर्मचारियों को बाध्य होना पड़ा, टू इवैक्यूएट एट लीस्ट 100 हाउसेस इन द विसिनिटी। कर्मचारियों को आसपास के 100 घरों को खाली कराने के लिए बाध्य होना पड़ा। एन FIR हैज़ बीन फाइल्ड, एक FIR दर्ज कर ली गई है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू ओवरसी द प्रोब। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के लिए एक गठन बनाया है। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड दैट 1 पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड सो फार। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सेड दैट अ फायर इंसिडेंट हैड अकर्ड एट द फैक्ट्री 2 years ago। जिला कर्मचारी ने कहा कि 2 साल पहले फैक्ट्री में आग लगी थी। एंड इट हैड बीन शट ड्यू टू अदर वायलेशंस 4 months ago, और उसको 4 महीने पहले दूसरे उल्लंघनों की वजह से बंद कर दिया गया था। दे क्लेम्ड डैट इट हैड वैलिड लाइसेंसेस। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास वैलिड लाइसेंस थे। उत्तराखंड टेबल्स UCC बिल इन असेंबली। उत्तराखंड ने विधानसभा में UCC बिल को पेश किया। इट हैज़ प्रोविजंस ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स डिवोर्स। इसमें लिव इन रिलेशनशिप्स और डिवोर्स पर प्रावधान है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस बिल। अनुसूचित जनजातियों को इस बिल की सीमा से बाहर रखा गया है। अपोजिशन टर्म्स इट अ पोल गिमिक। विपक्ष ने इसको चुनावी नौटंकी कहा। इन व्हाट ही कॉल्ड अ हिस्टोरिक मूवमेंट, जिसे उन्होंने एक ऐतिहासिक मूवमेंट बताया। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी टेबल्ड द स्टेट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन द असेंबली ऑन ट्यूसडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विधानसभा में UCC बिल को पेश किया। द अपोजिशन टर्म्ड इट अ पोल गिमिक। पोल गिमिक का मतलब होता है चुनावी नौटंकी। विपक्ष ने इसे चुनावी नौटंकी कहा। इफ़ द बिल इज पास्ड, अगर बिल पास हो जाता है, उत्तराखंड विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा। टू इनेक्ट अ यूनिफॉर्म लॉ ऑन ऑल कम्युनिटीज़, सभी कम्युनिटीज़ पर समान कानून लाने वाला। विद रिगार्ड्स टू मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन एंड लिव इन रिलेशनशिप। मैरिज, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। इन फैक्ट गोवा ऑल्सो हैज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन। हालांकि गोवा के पास सभी धर्मों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। एज, क्योंकि इट रिटेन द
Portuguese Civil Code of 1867 after its liberation in 1961, क्योंकि इसने 1867 के यूनिफॉर्म सिविल कोड को 1961 में अपनी आज़ादी के बाद बनाए रखा। However, the scheduled tribes who constitute 2.9% of the state's population have been kept out of the ambit of the bill। हालांकि अनुसूचित जनजातियां जो राज्य की जनसंख्या का 2.9% हैं, उनको इस बिल की परिधि से बाहर रखा गया है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर धामी, द बिल वुड एंड इविल प्रैक्टिसेस। मिस्टर धामी के अनुसार ये बिल बुरी प्रथाओं को ख़त्म कर देगा, सच एज हलाला एंड इद्दत, जैसे हलाला और इद्दत। अपार्ट फ्रॉम मैटर्स रिलेटेड टू डिवोर्स, द बिल हैज़ प्रोविजंस ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। डिवोर्स के मामलों के अलावा बिल में लिव इन रिलेशनशिप और संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में भी प्रावधान है। अंडर द यूसीसी, मैरिजेस विल ओनली टेक प्लेस ओनली बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार शादियां केवल एक मर्द और एक औरत के बीच में ही होंगी। स्पेशल अटेंशन हैज़ बीन पेड टू द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन। बच्चों के अधिकार और उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, चाहे वो वैध हो या अवैध हो। द एज ऑफ मैरिज हैज़ बीन सेट एट 21 ईयर्स फॉर बॉयज़ एंड 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स। शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल तय की गई है। ही सेड, उन्होंने कहा। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट द लेजिस्लेशन डिडंट टेम्पर विद द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और सेक्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के रीति रिवाजों को टेम्पर नहीं करता है। तमिलनाडु बैक्स केरला सूट इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेंटर्स मूव टू स्टैफल स्टेट्स। तमिलनाडु ने केंद्र के द्वारा स्टेट्स को दबाए जाने के खिलाफ केरल के मुकदमे का समर्थन किया। सूट मीन्स होता है मुकदमा। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन रोड टू हिज केरल काउंटरपार्ट पिनाराई विजयन ऑन ट्यूसडे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपने समकक्ष पिनाराई विजयन को मंगलवार को लिखा, एप्रिसिएटिंग द स्टेट फॉर मूविंग द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू स्टैफल स्टेट गवर्नमेंट्स ओवर फाइनेंसेस। उन्होंने राज्य की तारीफ करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों का फाइनेंस के मामले में गला घोटने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने का कदम एप्रिशिएट किया एंड फर्दर होप्ड टू कोलैबोरेट टू एड्रेस दिस क्रूशियल चैलेंज। कोलैबोरेट होता है, कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग करना, एड्रेस मतलब निपटना, क्रूशियल चैलेंज मतलब महत्वपूर्ण चुनौती। और साथ ही उन्होंने इस महत्वपूर्ण चुनौती से निपटने के लिए सहयोग की भी आशा व्यक्त की। मिस्टर स्टालिन सेड तमिलनाडु फेस्ड अ रेवेन्यू शॉर्टफॉल ऑफ 20,000 करोड़ पर एनम इन कंपैरिजन विद प्री GST रिजीम। मिस्टर स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने GST से पहले वाली व्यवस्था की तुलना में 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखा है। एंड रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मतलब होता है आय में कमी। एंड दैट द यूनियन हैड बीन रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड द कंपेंसेशन रिजीम। और केंद्र मुआवजा की व्यवस्था को बढ़ाने से मना कर रहा था। क्रिटिसाइजिंग द डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट्स पुश्ड बाय द सेंटर। भेदभावपूर्ण और असद केंद्र के द्वारा किए गए भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक प्रयासों की निंदा करते हुए ही सेड इट्स इंटेंट सीम्ड टू बी एम्ड एट क्रिपलिंग स्टेट्स एबिलिटीज टू रेज रिसोर्सेज एंड फंड क्रूशियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। उन्होंने कहा कि केंद्र का इरादा लगता है कि वो राज्यों की संसाधन बढ़ाने वाली क्षमता और महत्वपूर्ण विकास इनिशिएटिव में पैसे देने की क्षमता को पंगु बनाना चाहता है। दिस नीड्स टू बी रजिस्टर्ड बाई लाइक माइंडेड प्रोग्रेसिव स्टेट्स। और इसकी समान विचारधारा वाले राज्यों, प्रगतिशील राज्यों के द्वारा विरोध करने की आवश्यकता है और इसको
समान विचारधारा वाले प्रगतिशील राज्यों के द्वारा विरोध करने की आवश्यकता है। लाइक माइंडेड मतलब समान विचारधारा वाले, प्रोग्रेसिव स्टेट्स मीन्स प्रगतिशील राज्य। ही सेड, मिस्टर स्टालिन सेड, ऑल्दो दिस हैड बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। मिस्टर स्टालिन ने कहा, हालांकि ये काफ़ी समय से हो रहा था। द सिचुएशन हैड रैपिडली डिटेरियोरेटेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। सिचुएशन पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बिगड़ी थी। एंड देयर वाज अ क्लियर कंसेंसस इमर्जिंग अमोंग प्रोग्रेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स डेट सच इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस नीडेड टू बी रिमूव्ड। प्रगतिशील राज्य सरकारों के बीच एक आम सहमति बन रही थी कि फाइनेंस पर इस तरह के इनडायरेक्ट कंट्रोल को हटाया जाना चाहिए। तो ये था आज के द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लिया गया छोटा सा एक्सट्रैक्ट। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए कीप ऑन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें। थैंक यू।